अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही अजमईन, अम्मा बाद। मेरे अजीज़ दोस्तों और भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला की तौफीक से मैं एक वजाहत करने की कोशिश कर रहा हूँ तलाक़ सलासा के ताल्लुक़ से। और हम लोग तो बहुत पहले से ही ये बात आवाम के अंदर और इसी तरह से जो दिगर जमातें हैं जो अपने आप को अहले हक़ कहती हैं, हालांकि वो अहले बातिल में से हैं, क्योंकि उनके यहाँ तकलीद है। वो लोग बिला दलील के अपने अकाबिरों की तकलीद करते हैं, अपने अकाबिरों की हर बात को बगैर दलील के मानते हैं। तो उन तमाम लोगों से हम लोग ये कहते चले आ रहे हैं कि अल्लाह के कुरान को मानिए, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को मानिए। लेकिन वो लोग अकाबिर परस्ती में इतने आगे निकल चुके हैं कि उन्होंने तलाक़ सलासा के ताल्लुक़ से ये मौक़िफ़ रखा है अपना कि कोई अगर गुस्से की हालत में या ऐसे अगर तलाक़ दे देता है, एक बार में तलाक़ अगर कह देता है एक मजलिस में, तो वो तीनों तलाक़ें पड़ जाती हैं। जबकि हमारा ये मौक़िफ़ है कुरान और सही हदीस की रूह से कि कोई गुस्से की हालत में दे या किसी भी तरह से तलाक़ अगर दे, एक मजलिस में एक बार में तलाक़ अगर कह देता है तो एक तलाक़ उसके ऊपर वाक़े हो जाती है, एक तलाक़ शुमार की जाती है, तीनों तलाक़ नहीं पड़ती। लेकिन अब जाकर के हनफी मौलवियों को होश आया है और इस बात को उन्होंने एक्सेप्ट किया है, माना है। मैं आपके सामने एक वीडियो क्लिप दिखाना चाहूँगा। इनका नाम है मौलाना वहीदुद्दीन हनफी देवबंदी। इन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया है कि अहले हदीस सलफ़ी का जो मनहज है इस बारे में कि अगर कोई गुस्से की हालत में एक मजलिस में 3 तलाक़ दे देता है, तलाक़, तो एक ही तलाक़ शुमार होगी। और ये अहले हदीस और सलफ़ी का मसलक बिल्कुल दुरुस्त है और सीधा है। और इस मामले में हनफी का जो मसलक है वो दुरुस्त नहीं है। तो मेरा जिस दोस्तों और भाइयों, पहले इस वीडियो को आप देख लें, इसके बाद मैं इंशाअल्लाह तबारक व तआला इसके ऊपर तबसरा करने की कोशिश करता हूँ। हम आगे बढ़ते हैं और फिर एक बार मुल्क की तरफ, हालात हाजरा की तरफ लौटते हैं और इस वक्त तलाक़ सलासा, ट्रिपल तलाक़ और फिर यकसा सिविल कोड यानी जिसे कॉमन सिविल कोड कहते हैं, उसकी तरफ बढ़ते हैं। इसको लेकर मुसलमानों में और सरकार में, मोदी हुकूमत में एक तरह की टकराव देखने को मिल रही है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का स्टैंड कुछ है और मरकज़ी हुकूमत ने कुछ और फैसले किए हैं। इसे आप कैसे देखते हैं? भाई देखिए, ये एक नाजुक मसला है। जहाँ तक मेरी राय है, मैंने कई आर्टिकल इस पर लिखे हैं और मेरा मानना ये है कि तलाक़ सलासा कुछ भी नहीं, सिर्फ ये कुछ फतवे की बिना पर मामला बिगड़ गया। कुछ लोगों ने फतवे दे करके मामला बिगाड़ दिया। अगर फतवे को अलग कर दिया जाए तो वो कुछ भी नहीं है। और इस मामले में जहाँ तक मैं कहूँगा कि सलफ़ी हज़रात जो अहले हदीस हज़रात का मसलक बहुत सही है, बहुत सही है। उनके मसलक ये है कि तलाक़ आदमी कहता है गुस्से में, तो गुस्से में जो कहा जाता है उसका एतबार नहीं है, एक शुमार किया जाएगा वो। यही मैं सही मानता हूँ। और इसमें उन्होंने कुछ कट्टरपन दिखाया है, उससे मसला पैदा हुआ है। यानी अगर सल्फ़ी मसलक की बात करें, जिनके यहाँ अगर हम 3 बार तलाक़ कह देते हैं एक बैठक में, एक मीटिंग में, तो उसे एक शुमार किया जाएगा। यानी 3 माह की जो मुद्दत बताई जा रही है कि सल्फ़ी मसलक के नज़दीक कि 3 माह की मुद्दत होनी चाहिए, तो फिर क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को जिस तरह से वो स्टैंड अपना ले रहे हैं, तो क्या उनको खुद इसमें गौर करने की ज़रूरत है, अपना फ़ैसला बदलने की ज़रूरत है? मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि देखिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है उस पर गलबा है हनफियों का। अगर अहले हदीस हज़रात का गलबा होता तो नौबत न आती। मैं बहुत मैंने पढ़ा है इसको। मैं ये कहूँगा कि इस मामले में सलफ़ी हज़रात का यानी अहले हदीस हज़रात का मसलक सही है और हनफी हज़रात का जो मसलक है वो दुरुस्त नहीं है।
मुस्लिम पर्सनल बोर्ड को रुजू कर लेना चाहिए अहले हदीस जो सल्फी का मसलक है उससे? मैं यही कहूँगा, मैं खुद यही कहूँगा कि मुस्लिम पर्सनल बोर्ड को चाहिए कि सल्फी मसलक को इख्तियार कर ले, जिसमें 3 तलाक को गुस्से पर मामूल करते हैं और उसको एक शुमार करते हैं, ये सही मसलक है। हजरत, हम देखते हैं, मैं पढ़ रहा था कल आपसे वेबसाइट पे देख रहा था कि आपसे मुताल्लिक एक सवाल किया गया है कि आप किस मसलक को मानते हैं। अगर आप मुनासिब समझें तो इस बारे में आप हमारे नाजरीन को भी जवाब, क्योंकि इस तरह के सवालात उठ रहे हैं और सवालात किए जाते हैं। देखिए, मैं हनफी मसलक का आदमी हूँ, देवबंदी स्कूल से ताल्लुक़ है मेरा जनरल तौर पर, लेकिन जहाँ राय है ट्रिपल तलाक की, तो इस मामले में मैं अहले हदीस हज़रात को सही मानता हूँ, उनके मसलक को। तो मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों, आप लोगों ने ये वीडियो देखा, ये हैं मौलाना वहीदुद्दीन हनफी देवबंदी। इन्होंने ये बात कही है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ऊपर हनफियों का गलबा है, जिसकी वजह से वो लोग अपने मसलक को ही नाफिज किए हुए हैं। अगर अहले हदीस सलफ़ी का गलबा होता तो ये लोग बिल्कुल सही मनहज को नाफिज करते, जो बिल्कुल इनका मनहज दुरुस्त और सही है, और वो ये कि एक बार में कोई अगर तलाक यानी तीनों तलाक दे देता है तो एक ही शुमार होगी, 3 शुमार नहीं होगी। अब देखिए कि जब हुकूमत का प्रेशर इनके ऊपर पड़ा है तो इन्होंने मानने पर मजबूर ये लोग हुए हैं। हम लोग जब उनके आगे कुरान और हदीस की बात पेश करते हैं तो उस पर नहीं ये लोग तवज्जो देते, उसको नहीं मानते, लेकिन जब हुकूमत ने प्रेशर डाला है तो हुकूमत के डर से इन्होंने ये कहा कि हाँ, अहले हदीस सलफ़ी का जो मनहज है बिल्कुल दुरुस्त है, सही है, उसी को मानना चाहिए और उसी को मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में नाफिज करना चाहिए। तो मेरे जिस दोस्तों और भाइयों, अहले हदीस और सलफ़ी जो हैं इनका मनहज बिल्कुल असहाबुल हदीस का मनहज है, सहाबा का मनहज है, और इस बारे में इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस साफ़ सुथरी है, जिसके ऊपर अमल है कि कोई अगर एक मजलिस में 3 तलाक अगर देता है, तलाक, तो एक ही तलाक शुमार की जाएगी, 3 नहीं शुमार की जाएगी। जैसा कि अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने कहा कि तलाक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में और उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के शुरुआती 2 साल दौरे खिलाफत में अगर कोई एक मजलिस में 3 तलाक देता तो एक ही शुमार की जाती थी। लेकिन जब लोगों ने इसमें जल्दबाजी की, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने इनको मोहल्लत दी थी, तो इसमें इन्होंने जब जल्दबाजी की तो उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 3 को 3 नाफिज कर दिया कि कोई अगर एक बार में एक मजलिस में भी अगर तलाक कह देता है तो 3 पड़ जाएगी। तो ये उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वक्ती तौर के लिए ये कानून नाफिज किया था, जैसा कि सही मुस्लिम में हदीस नंबर 3673 पर देख सकते हैं। और फिर उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने इस कानून के इस नाफिज करने से, इस इक़्तिदामात से रुजू भी किया। देखिए इगासतुल लहफ़ान में जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 336 पर, तो इससे पता चलता है कि ये जो तरीका उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो कानून वक्ती तौर के लिए नाफिज किया था, इस पर इन्होंने अफसोस किया और इससे अपनी रुजू भी किया। तो अब बताइए कि जो लोग कहते हैं हनफी हजरात कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी अगर कोई एक मजलिस में 3 तलाक देता था तो 3 पड़ जाती थी, तो जब वो 3 पड़ जाती तो उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कोई नया काम तो नाफिज किया नहीं, फिर क्यों ये अफसोस किए? तो इससे बात ये साबित होता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी एक मजलिस की 3 तलाक़ें 3 नहीं बल्कि 1 होती थी। इसलिए उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में शुरुआती दौर में 2 साल तक यही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कानून रहा कि कोई अगर एक मजलिस में 3 बार तलाक कहता तो 1 शुमार की जाती थी। बाद में उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस तरीके से वक्ती तौर के लिए 3 तलाक को 3 नाफिज किया था।
اور اس پر انہوں نے رجوع بھی کر لیا. تو ان حنفیوں سے کہنا چاہیے اور سوال کرنا چاہیے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 3 طلاق ہوتی تھی، یعنی ایک مجلس میں اگر کوئی 3 طلاق دیتا تھا تو 3 مان لی جاتی تھی، تو پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کس طرح سے یہ 3 کو 1 مانا جاتا تھا؟ ابو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں شروعاتی دور میں 2 سال تک 3 طلاق کو 1 کیوں مانا جاتا تھا؟ ان سے سوال کرنا چاہیے. بہرحال دیر آئے درست آئے، اور انہوں نے اس بات کو مان لیا کہ اہل حدیث سلفی کا جو منہج ہے اس متعلق وہ بالکل درست ہے، صحیح ہے، اور جو حنفی کا مسلک ہے وہ درست نہیں ہے، وہ غلط ہے. اسی طرح سے یہ کہتے ہیں کہ اہل حدیث اور سلفی کا جو یہ مسلک ہے طلاق کے تعلق سے کہ ایک مجلس کی 3 طلاق 1 ہوتی ہے، 3 نہیں ہوتی ہے، تو یہ کہتے ہیں اس موقف میں یعنی اس معاملے میں تو ہم ان کے ساتھ ہیں، ہم ان کے اس معاملے کو صحیح مانتے ہیں. جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ اہل حدیث سلفی کا جو بھی عمل ہے، جو بھی معاملات ہیں، چاہے وہ نماز کے ہوں، چاہے وہ روزے کے ہوں، چاہے وہ زکوٰۃ کے ہوں، یعنی تمام معاملات بالکل قرآن اور صحیح حدیث کے مطابق ہیں. صرف طلاق کا ہی کا مسئلہ نہیں ہے. تو یہ تو ان کے من کے مطابق جو بات آئی، وہ بھی حکومت کا جب پریشر پڑا تو انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا، اور جس پر حکومت کا پریشر نہیں پڑا اس کو انہوں نے ترک کیا ہوا ہے. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو قرآن اور صحیح حدیث کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اکابر پرستی سے ان تمام لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بچائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.